आज हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसके बारे में जानकारी इस वीडियो के द्वारा दिया जाएगा। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग जिसने किया था उनका नाम था अंग्रेजी विद्वान जेरेमी बेंथम, जिसने 18वीं शताब्दी में किया था। 18वीं शताब्दी में जेरेमी बेंथम ने सबसे पहले इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग किया। लेकिन एक शताब्दी पूर्व रिचर्ड जूस ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था लैटिन भाषा में किया था, और अंग्रेजी भाषा में जो किया था उनका नाम क्या था, जेरेमी बेंथम। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग आज दो संदर्भों में किया गया है, एक है स्थिति के रूप में और दूसरा है एक अध्ययन विषय के रूप में। तो दोनों तरह से किया जा रहा है। तो क्विंसी राइट्स ने दोनों शब्दों में अंतर बतलाया है। एक स्थिति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जीवन के तथ्य अर्थात राज्यों के मध्य संबंधों का वास्तविक संचालन, जो कि विदेशी नीति पर आधारित राजनीति के माध्यम से होता है। इसमें सहयोग, संघर्ष और युद्ध के वास्तविक क्षेत्र भी शामिल है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा संबंध है। क्विंसी राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विशेष संबंधी सत्य की समीक्षा करनी चाहिए, अर्थात यह कि ऐसे संबंधों का संचालन किस प्रकार होता है। यानी कि अभी जो दो राष्ट्रों के बीच कैसा संबंध है, संघर्ष का संबंध है, युद्ध का संबंध है या सहयोग का संबंध है। स्थिति के रूप में हम लोग वास्तविक जो संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है दूसरा है एक अध्ययन विषय यानी डिसिप्लिन के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चाहिए कि वह इन तथ्यों सत्य का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करे जो हमने स्थिति के रूप में पढ़ा है। अब स्थिति के रूप में हमने क्या पढ़ा है कि जो दो देश के बीच में संघर्ष का हो सकता है संबंध, युद्ध का संबंध या सहयोग का संबंध हो सकता है, उसका हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन जो करेंगे वही कहलाता है एक अध्ययन विषय। तो यह तथ्य सर्वमान्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु संप्रभु राज्यों के मध्य सभी प्रकार के संबंधों, राजनीतिक, वाणिज्य संबंधी और शैक्षणिक संबंध से है। ये सभी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन क्षेत्र में विविध समूहों का अध्ययन शामिल होता है, जैसे राष्ट्र, राज्य, सरकारें, जनसाधारण क्षेत्र, संधियां, समझौते, परिसंघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि। जैसे